हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। कैसा रहा एग्ज़ाम, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, इन्हीं लोगों से जानते। कितने अटैम्प्ट किया आपने? सर 77। आपने? 83। आपने कितना किया? 87। आपने? 81। आपने? 88। सभी लोगों ने 80 के आसपास किया है। करंट अफेयर और जीएस की बात किया तो क्या क्या सवाल थे? सर 2019 से ज़्यादा करंट अफेयर पूछा था। 2019 से क्या सवाल क्या था? सवाल था 2018 में यौन उत्पीड़न हुआ था, उस टाइम सीजीआई कौन था? अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई कौन था? 2000 हाँ, उसके जो बेंच बनी थी यौन उत्पीड़न, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? अच्छा, और बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो यौन उत्पीड़न ट्रेन 18 के नाम से कौन सी ट्रेन जानी जाती है? अच्छा, कुतुब मीनार के बगल में जो एक मस्जिद बनी हुई थी उसका क्या नाम था, ये पूछा था। अच्छा, कुतुबुल इस्लाम उसका नाम था। पहली मस्जिद रखी गई थी, पूछा गया था। कुतुब मीनार के बगल जो पहली मस्जिद है, जियोग्राफी से न्यू जो रखी गई थी कौन सी? जियोग्राफी में क्वेश्चन था, बसंत ऋतु में जो ओजोन क्षेत्र है वो किस देश किस कंट्री में पड़ेगा? उसमें ऑप्शन में यही चीन, अमेरिका, अंटार्कटिका, यही सब थे। करके बताइए थोड़ा। और साइंस में एक एस्टर का सूत्र पूछा था। एस्टर का सूत्र। हाँ। अच्छा, कौन सा पदार्थ जो है वो रूम टेम्परेचर पे द्रव व्यवस्था में रहता है, ये पूछा गया था। कि मतलब राष्ट्रपति मतलब किसको मतलब वो नियुक्ति नहीं करता है, जैसे राष्ट्रपति मतलब नियुक्त नहीं कर सकता है मुख्य न्यायाधीश को। मतलब उसमें आंसर था कि वो मुख्यमंत्री को नहीं कर सकता है। उसमें सर मुख्यमंत्री को नहीं कर सकते, यही मतलब उसका आंसर था कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नामित नहीं करते हैं। और क्या एक क्वेश्चन था, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग अच्छा क्या सी और कर, जिसका आंसर है। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। एक करके बताइए। हाँ, चार्ल्स बाबेज ने कौन सा मतलब कंप्यूटर ऐसे स्टार्टिंग में वो पूछा गया था, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर जो था उसका नाम डीडीएल का फुल फॉर्म पूछा था। डीडीएल का फुल फॉर्म। और एक पूछा था सीपीयू का पार्ट पूछे थे, तीनों पार्ट के बारे में। सीपीयू तीनों पार्ट के बारे में 3 सवाल आए हैं। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर का भाग, यही एबेकस था। आंसर एबेकस था। हाँ, अच्छा, और सर यही है मतलब कंप्यूटर से मतलब वही 3-4 मतलब यही क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कोई इसरो से संबंधित इस तरीके कोई सवाल था? ये इसरो से था कि मतलब रक्षा अनुसंधान में दोष और उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा सेट उसने लॉन्च किया था इसरो ने। और एक था सबसे पुराना संगठन कौन सा है, ये भी पूछा था। सबसे पुराना संगठन यूएन था। उसके मतलब ढेर सारे संगठन थे। संगठन का नाम सबसे पुराना कौन था उसमें पूछा था। पुराना संगठन लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, यूनिसेफ था और यूएन था, यूनाइटेड नेशन 1945 में जुड़ा। तो यही सब ऑप्शन में थे। इसमें सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, यही पूछा था। और सर एक सवाल इतिहास था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मतलब किस बात मतलब जो बम फेंका था वो मतलब वो किस आंदोलन के मतलब प्रभावित होकर किस विद्रोह के कारण उन्होंने असेंबली में गुरुदत्त और जो है सरदार भगत सिंह उन्होंने बम फेंका था। अच्छा, कोई योजना से जुड़ा हुआ सवाल था क्या? योजना कुछ? हाँ, नृत्य था, कथक। कल्चर से। हाँ, कल्चर से था। कोई ऐसा नृत्य था होड़िया बेला ये किस राज्य का लोक नृत्य है? अच्छा, होड़िया बेला। एक क्वेश्चन था जो सरकारी हुड़किया बेला। दोबारा बताइए नाम। हुड़किया बेला नृत्य किस राज्य का है? और उत्तराखंड। मध्यमान में जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, वो जो है किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? उसमें था मंत्रालय है बाल विकास मानव महिला बाल विकास बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय ये कार्यकारिता मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय उसमें ऑप्शन में दिए हुए थे। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था, ये भी क्वेश्चन था। क्या सवाल था? मिश्रित खेती के बारे में पूछा था। मिश्रित खेती क्या होती है? एक ही जगह पे पशुपालन किया जाए, खेती किया जाए, या एक ही जगह पे जो है एक से अधिक फसलें बोई जाएं, या एक ही अनुक्रम में अलग अलग फसलें बोई जाएं, तो इसमें क्या होगा? इसको स्क्वैश पूछा था। स्क्वैश कौन जीता है 2019 में? स्क्वैश पुरुष में किसने जीता है 2019? हाँ, 2019 में। और कोई इससे केमिस्ट्री से था कुछ? केमिस्ट्री से एक ईस्टर का पूछा था। और इससे जो है कितने भाग हैं ये पूछा था। इस समय मतलब 2021 में मौजूदा समय में कितने भाग हैं? 22 भाग थे विकल्प में। अक्टूबर 2020 तक कितने भाग हैं?
संविधान से जुड़ा हुआ था। हाँ, संविधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि 2020 में WHO के बारे में पूछा 2020 में कितने भाग हैं संविधान में। संविधान में। हाँ। अच्छा, अभी तक और एक ये पूछा था WHO 2023 में कौन सा रोग समाप्त करने के लक्ष्य में, मतलब एक कुछ उसमें था WHO के थ्रू था कि उसमें कौन सा टारगेट रखा 2023 के लिए अपना। अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन था उसमें संपत्ति का अधिकार हटाने का किस संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, संविधान से 3-4 सवाल आया है इस शिफ्ट में। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं था, ओवरऑल ठीक था। रीजनिंग थी, टाइम टेकिंग थोड़ा टाइम टेकिंग थी, बाकी बहुत टफ नहीं था। तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। रीजनिंग में बात करें तो किस तरह के सवाल थे? रीजनिंग से जो था ये मतलब टफ नहीं था, लेकिन बस ये है कि ये जो क्रम वाला होता है, ये क्रम वाला मतलब दिया गया था सीरीज में। और क्या था? उसी में यही था कि मतलब सबसे ज़्यादा उलझाने के लिए कि था उसमें टाइम ज़्यादा ले लेता था। एक सवाल क्या थे, कुछ याद आ रहा है? एक राम का सोहन की माँ से ऐसा कुछ सब था, मतलब रिलेशन का हो गया। एक क्वेश्चन था इसमें, एक क्वेश्चन पजल था कि जैसे रमेश फुटबॉल खेलता है, सुरेश हॉकी खेलता है, इस बार एक को भी 2 को गैप किया था, तो वो क्या खेलेंगे, क्या खेल सकते हैं? 5 खिलाड़ियों के नाम दिए थे। हाँ, इस टाइप का था। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट से एक आदमी कोई 2 का खेल नहीं खेल सकता है, लेकिन उसमें कौन एक सा खेलेगा कि मतलब सारे का आ जाए जितने वो हैं, तो उसमें फंसाने के लिए मतलब। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग से था? डिकोडिंग से एक था कि ABCD चार लोग हैं, उसमें से 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या चूज करनी थी। जो A था वो 2 का स्क्वायर था, और जो B था वो नहीं, A जो था वो उसी संख्या का क्यूब था, और जो B था उसी संख्या का स्क्वायर था। लेकिन जो है जो A और B में ये उससे उनके बीच का था, सीमा के अंदर था। और उसके बाद तीसरा जो था सबसे चौथा जो था लास्ट में D सबसे छोटा था, तो वही पूछा था सबसे छोटा कौन क्वेश्चन है। और आया था, उसमें था घड़ी का था, उसमें लिखा था 1:30 बजे घड़ी की सुई, जो घंटे की सुई है पूर्वोत्तर दिशा में है, तो आधे घंटे के बाद मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, ये पूछा था। और बताइए रीजनिंग में। रीजनिंग में और दिशा परीक्षण के भी थे, 1-2 क्वेश्चन थे। दिशा परीक्षण में था, अब समय से था, जो आज कौन सा दिन है, उसमें दिन निकालना था, उसमें दिन करके था कोई कैलेंडर से। इस दिन ये क्रिकेट खेलता है, तो इसके बाद में ये 2 दिन का गैप है, फिर इनके हिसाब से ये कौन खेलेगा, मतलब 5 लोग थे उसमें, और 4 उसमें 6 लोग थे। एक था कि प्रदूषण बढ़ रहा है मौसम के कारण, इसके बाद उसके निष्कर्ष 2 दिए हुए थे। पर्यावरण के बारे में बताया था पहले, इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए थे। उसमें एक था कि साथ में ये भी दिया था कि जल प्रदूषण के कारण बीमारी होती है, तो और ये जो प्रदूषण है इसको सारे मतलब देशों को रोकथाम मिल के करना चाहिए, सारे देशों के लिए समस्या है। और एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आया था। 4 लोग इनके बीच में बैठे हैं, मीना टीना करके कुछ ऐसे नाम दिए थे। हाँ, और उसके बाद कहा था इनके दोनों के बीच में 2 आदमी बैठे हैं, उसके बीच में 3 आदमी बैठे हैं, ऐसे करके सिटिंग अरेंजमेंट दिया था। बैठाने पर ही वो हल निकलता। 6 लोगों का था उसमें, 6 लोगों का था, ABCD करके था, और B और E के बीच में मतलब बाएं दाएं करके 2 गैप में था। और उसके बाद जो है लास्ट में एक पूछ लिया था कि A और B के बीच में कौन था, ये पूछा। 6 लोग थे, ABCD-E-F। मैथ ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। एक सिंपल tan दिया था, tan और अपान 1 माइनस कॉट, इसके बाद फिर कॉट 1 फिर 1 अपान माइनस tan दिया था। इसका वैल्यू पूछा था, साइन कॉस के फॉर्म में ही दिया था। 1/3 भाग पूछा था उसका। 1/3 भाग पूछा था। 72 का 1/3 भाग कितना होता है? एक ये भी था कि मतलब 200 ग्राम का 1 kg से कितना है, कितना भाग है, 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग है। मैथ से एक क्वेश्चन का था सर्किल का, उसका जो है रेडियस दिया था 36, और उसका जो है चाप दिया था, चाप आर्क दिया था, और रेडियस और आर्क में रिलेशन दिया था, और उसका एरिया पूछा था, वो जो क्या कहते हैं वृत्तखंड का। LCM SCF से था। ये था कि एक लासा दिया था, मासा दिया था, एक संख्या दी थी, दूसरी संख्या निकालनी थी। ऐसे अक्षर करके दिया था, जैसे ABC M था, X था, R था, ऐसे करके दिया था। MR करके उसका आंसर आया था, MR आया था लास्ट उसका। रेशियो प्रोपोर्शन से, रेशियो प्रोपोर्शन से भी था, लेकिन वर्क एंड टाइम बना के दिया था। अच्छा, वर्क एंड टाइम। हाँ, किस तरीके था सवाल? एक क्षमता वाला था कि ये जो है 20 से दुगना काम करता है, और 12 दिन में करता है, 3 क्वेश्चन और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ये नॉर्मल क्वेश्चन था मैथ का, एकदम नॉर्मल। अच्छा था कि एक व्यापारी अगर वो उसकी मतलब 140% है उसकी मतलब सालाना वो जो बचत होती है, तो वो अपना अगर जो लागत वो मतलब जो रेट है उसको 50% कम कर देता है, तो उस हिसाब से कितनी उसकी आय होगी? ज्योमेट्री से था, वो गुणनखंड करने के लिए आया था।
गुणनखंड करके था, 24 का था, तो 8 तरीक 24 8 और 3 के खंड में तोड़ा गया था वो, ऐसे करके था वो। हाँ, एक था 72 के हाउ मेनी पार्ट्स कितने मतलब करे जा सकते हैं, 1/3 72 के 1/3 कितने पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 200 का? हाँ, 200 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 200 से छोटा, 200 से छोटा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा छोटा सबसे बड़ा। उसमें दिया था 199, 197, 191 ऐसे करके था। इसमें सबसे बड़ा अभाज्य त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट थे। 1200 रुपया दिया हुआ है प्रिंसिपल, और कह रहा है ए मतलब मिश्रधन हो जाता है 1300 कुछ, तो पूछा था रेट क्या होगा 2 वर्ष में। स्क्वायर रूट से स्क्वायर, हाँ, एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें दिया था ऑड करके, वो मतलब ऐड किया, रूट में दिया था, वो 1 2 3 ऐसे करके दिया था, तो वो 16 बन जाता था। उसके बाद 1 2 3 4 करके फिर 16 बन गया था, फिर 25 बन गया था, तो 3 4 और 5 निकला था, इतना बाहर आ जाता। स्क्वायर रूट से था एक, उसमें घन निकालने वाला एक आया था। एक क्वेश्चन था कि मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, और उसके जो है एक जो है उसके विकर्ण पे एक लंब है, और उससे बना हुआ कोण पूछा था। एक 55 था, उससे जो विकर्ण बना है उससे बना हुआ कोण, तो तीनों का दिया था। घन की भुजा दी गई थी, उसका विकर्ण निकालना था उसका। घन की भुजा दी गई, घन की भुजा दी गई थी और विकर्ण निकालना था उसका, विकर्ण की लंबाई। एक क्वेश्चन था जैसे ये ट्रायंगल दिया था, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, तीनों कोऑर्डिनेट दिए थे, उसका एरिया पूछा था। और ऐसे ही एक समबाहु त्रिभुज दिया था, उसके 2 कोऑर्डिनेट, हाँ 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, उसका तीसरा कोऑर्डिनेट पूछा था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में क्या क्या सवाल आए ये आपके हमने साझा किए हैं। तो जो करंट अफेयर की बात की है तो 2019 से जुड़े हुए संबंधित सवाल करंट अफेयर और जीएस में देखने को मिले हैं। वहीं हिस्ट्री से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आज भी इस शिफ्ट में भी करीब 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वहीं जो हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।